जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 19 से लेकर 25 जून में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या ग्रह गोचर बदलाव लाएंगे, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि का ये जो सप्ताह है, मेष राशि वाले जातक हो या जातिका हो, वो परिवार के या बच्चों के काम के बोझ के तले दब सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा सप्ताह है बच्चों के काम करते करते गुजर जाएगा। स्कूल का काम हो गया, इंस्टीट्यूट का काम हो गया, बच्चों के लिए आपकी दौड़ा भाग नजर आ रही है। परिवार के लिए दौड़ा भागी वाला सप्ताह रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति में बुध का भद्र योग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। यानी 19 से लेकर और 25 जून के बीच में खूब धन मिल सकता है। साथ ही साथ धन संबंधी कोई बड़ा काम आपका होगा। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो सप्ताह है वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा रहेगा मेष राशि पे, और पुराना काम निपटाने का, मैनेजमेंट का आपके ऊपर दबाव रहने वाला है। यानी बहुत ज्यादा प्रेशर काम में रहने वाला है और ये सप्ताह आप काम में बिजी रहने वाले हैं। बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप में जो भी आपके पार्टनर हैं उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम, एसिडिटी की परेशानी रहेगी और पार्टनर का वाहन पर खर्चा आ सकता है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे पार्टनर का धन खर्च हो सकता है। लेकिन बॉन्डिंग आपके बीच में अच्छी है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप मंदिर या तीर्थालय के दर्शन करने के योग नजर आ रहे हैं। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के लिए ये जो सप्ताह है बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 से 25 जून के बीच में इस सप्ताह किसी की राय से आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं या कोई नया काम आप शुरुआत करने वाले हैं। यानी किसी के साथ मिलकर नए काम की शुरुआत होगी या कोई राय देगा कि यहाँ धन इन्वेस्ट करें तो आप धन इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट वाला ये सप्ताह रहने वाला है। धन की स्थिति की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा धन भाव में बैठे हैं, यानी कि धन की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। जैसे सूर्य चमकता है और सूर्य को कहा जाता है ओम प्रभाकराय नमः, दिवाकराय नमः और आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीदम मम भास्करम दिवाकरा नमस्तुभ्यम प्रभाकरा नमस्तुते। तो इसी प्रकार से आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है या कोई टीडीएस या सरकार से कोई धन की वापसी या रिटर्न में कुछ पैसा भी आपको इस सप्ताह वापस आ सकता है। साथ ही साथ धन कमाने के लिए नदी, समुद्र, पानी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है इस सप्ताह, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ माता पिता से कोई गिफ्ट, कोई उपहार भी आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। खासकर अगर आपके रिटर्न या टीडीएस में आपको वापसी चाहिए धन, तो वो आने की संभावनाएं सप्ताह बन रही है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो शनि वक्री हो चुके हैं, तो शनि वक्री होने के कारण स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं या नौकरी परिवर्तन के इस सप्ताह आपको ऑफर मिल सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। नया प्रोजेक्ट अगर आप वहीं संस्थान में तो नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, उसकी प्रबल संभावना इस सप्ताह बन रही है। काम में व्यापारियों के, दुकानदारों के अचानक तेजी आ जाएगी, काम बहुत तेज रहेगा और दौड़ा भागी भी इस सप्ताह व्यापारियों की ज्यादा रहेगी। बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के अच्छे हैं, लेकिन भाइयों से आपके पार्टनर के या बहनों से आपके पार्टनर के से वाद विवाद रह सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पार्टनर है उनके भाई बहनों से वाद विवाद इस सप्ताह रह सकते हैं। साथ ही साथ वीकेंड में पार्टनर को शांत करने के लिए आप उनको छोटा सा टूर करवा सकते हैं, मॉल की यात्रा करवा सकते हैं, होटल में जाकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं।
लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं जूरी जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। आप बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये जो सप्ताह है देखा जाए 19 से और 25 जून तक बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है मिथुन राशि के लिए। आपको आपके किए गए काम के लिए अवार्ड या सम्मान प्राप्त हो सकता है। ये किसी सामाजिक संस्था से आपको अवार्ड मिल सकता है या फिर किसी मशहूर नेता मंत्री से अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है इस सप्ताह। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति मिश्रित रहेगी, यानी कि 19 से लेकर और 25 जून तक आपको धन मिलेगा, अच्छे फ्लो में धन मिलेगा, लेकिन वहीं पर धन आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा होगा, वाहन पे खर्चा होगा, बिजली पे खर्च होगा। तो कुल मिला के धन का फ्लो तो अच्छा है, लेकिन धन खर्च भी होगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति भी मिश्रित है, क्योंकि शनि वक्री है। वक्री से तीसरी दृष्टि आपके करियर के स्वामी पे है, तो आपके करियर में जो रुकावटें आ रही है वो धीमे धीमे इस सप्ताह कम होने लग जाएगी और आपको इस सप्ताह से पॉजिटिव आपके कामों में रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा। यानी कि आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि आपके काम में बिल्कुल अब ना नहीं हो रही, थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में पार्टनर से इस सप्ताह किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद कम हो सकते हैं, या जो वाद विवाद चल रहे थे वो वाद विवाद आपके खत्म हो सकते हैं, और जो आपके पार्टनर है उनको भी करियर के अंदर पद धन के लाभ के योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए परिवार संबंधी कर्क राशि को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ मांगलिक या करियर से संबंधित काम बन सकता है, और देखा जाए तो भौतिक वस्तु या वाहन खरीदने के योग भी आपके नजर आ रहे हैं। आप भौतिक वस्तु में टीवी, एसी, जो भी लग्जरी आइटम है वो आप खरीदने वाले हैं, या तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या वाहन खरीदने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सप्ताह परिवार से संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति विदेश से कोई गिफ्ट, कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी रुका हुआ काम आपका इस धन संबंधी खासकर वो इस सप्ताह आपका बन सकता है। साथ ही साथ धन का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप शेयर, एफडी या सरकारी योजना में कर सकते हैं, यानी कि धन का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते हुए आप इस सप्ताह नजर आएंगे। और माता पिता के यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, यानी माता पिता कहीं जाने वाले हैं, उनके यात्रा में जाने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति इस सप्ताह वंडरफुल है, बहुत अच्छी रहेगी। बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, साथ ही साथ देखा जाए बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, काम भी आपके अनुसार मिलेगा, लेकिन थोड़े से आप परेशान मशीन की खराबी के कारण रहेंगे, या आपके कंप्यूटर की खराबी के कारण, या आपके डिवाइस के अंदर कोई वायरस आ जाने के कारण काम में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। लेकिन करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो शनि जो वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं हैं। कुल मिला के पार्टनर से वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पार्टनर को हेल्थ के इशू, हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, अचानक मोच की संभावना इस सप्ताह रह सकती है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए तो ये सप्ताह सबसे गजब सप्ताह रहेगा, यानी कि चक्रवर्ती राजयोग बन रहा है। इस सप्ताह सिंह राशि के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, या करियर में, या राजनीतिक खुशखबरी आपको मिलेगी, या सामाजिक इच्छा कोई ना कोई आपकी पूरी होगी। या तो करियर में आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी, या आपको राजनीतिक कोई पद दे सकता है, या सामाजिक पद में या चुनाव में आपकी विजय होगी। तो कोई ना कोई इच्छा तो आपकी
चक्रवर्ती राजयोग के कारण इस सप्ताह पूरी हो रही है। साथ ही साथ किसी सेलिब्रिटी से अचानक या किसी मशहूर व्यक्ति से अचानक मिलने का मौका भी सूर्यदेव आपको देने वाले हैं। यानी सूर्य जो लाभ भाव में बैठे हैं वो आपके लिए बड़े लाभकारी है इस सप्ताह। अब बात करें सिंह राशि की धन की स्थिति, तो धन में भी भद्र योग बन रहा है। यानी 19 से लेकर 25 जून में धन संबंधी किए गए प्रयास आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी डील, अचानक बड़ा धन का लाभ आपको मिल सकता है। तो 19 से 25 जून में सिंह राशि को धन से संबंधित प्रयास जरूर करना है। याद रखिएगा, आपको पॉजिटिव सप्ताह ये रहेगा धन के लिए। करियर की बात करें तो यहाँ भी भद्र योग बन रहा है। पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। करियर में कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ खुशखबरी के साथ में या तो प्रोजेक्ट चेंज होगा या स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं। नई जगह से भी आपको ऑफर मिल सकता है। तो ये जो चक्रवर्ती राजयोग है एक सप्ताह के लिए जो बन रहा है वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। इसी प्रकार से रिलेशनशिप के लिए बात करें तो जो आपके पार्टनर हैं उनका भी पद प्रमोशन हो सकता है। आपका पार्टनर भी इस सप्ताह करियर से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको दे सकता है। बस देखा जाए तो आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे या हल्की चोट लग सकती है या किसी कीड़े काटने से या किसी जीव जंतु से हल्की चोट के योग आपके पार्टनर के बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह सिंह राशि के लिए लाभकारी है। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। अब बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह 19 से लेकर 25 जून तक देखा जाए तो भद्र योग आपके नवम में बुध बैठा है, जो कि केंद्र त्रिकोण में देखा जाए त्रिकोण भाव में बैठा है। और बुध जो भद्र योग बना रहे हैं तो भाग्य से रुका हुआ धन, रुका हुआ काम आपका बन सकता है। कोई बड़ी करियर से धन से संबंधित आपको खुशखबरी सप्ताह अचानक मिलेगी जो आपको हैरान कर देगी कि ये काम मेरा कैसे बन गया, भाग्य के कारण बन गया। धन की स्थिति की बात करें तो धन आपकी धन की स्थिति ठीक है, लेकिन धन आपका वाहन पे खर्च होगा और धन संबंधी कोई बड़ी डील इस सप्ताह आपकी क्रैक हो सकती है, ये बड़ी संभावना है। तो धन संबंधी किए गए प्रयास इस सप्ताह आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के लिए देखा जाए तो करियर भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों दशम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं। बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे, आपकी पीठ आपके सीनियर थपथपाने वाले हैं। साथ ही साथ किसी सामाजिक संस्था से आपको अवार्ड मिलने के योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ सरकारी दफ्तर, मंत्रालय के किसी काम के सिलसिले में आपके चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं या उनके ऑफिस जाना पड़ सकता है। किसी नेता से आपकी मुलाकात हो सकती है और कुछ काम की बातें हो सकती है और उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो कुल मिला के करियर के लिए इस सप्ताह अच्छा है, अच्छा भी है। और अगर आपको कोई डील करनी है तो आपको प्रयास भी करना है। रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह जो पार्टनर है उनका कोई सोना चांदी से बनी हुई वस्तु गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। पार्टनर को नींद की प्रॉब्लम, सरदर्द की प्रॉब्लम इस सप्ताह रहने वाली है, तो ये सप्ताह पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह काम और करियर संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी लेके आने वाला है। यानी करियर में बड़ा उठापटक, पॉजिटिव उठापटक ये सप्ताह आपका होने वाला है और मन भी खुश हो जाएगा। कुछ ऐसा करियर में होगा कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। करियर संबंधी सकारात्मक आपको या पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है इस सप्ताह, ऐसा संकेत मिल रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति नॉर्मल रहेगी, सामान्य रहेगी। बस रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ दो जगह से धन मिलने के प्रबल योग बनते हैं। पहला कि जो आपने पुरानी डील है, पुराने क्लाइंट अचानक आएंगे और अचानक आपका डील मैच्योर होगी और आपको धन लाभ होगा। और पार्टनर आपको कोई धन या गिफ्ट दे सकता है। तो कुल मिलाकर दो जगह से धन की स्थिति, धन लाभ के योग बनते हैं।
करियर के बारे में बात करें तो करियर में आप थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला इस सप्ताह। जल्दीबाजी में काम निपटाने वाले हैं, जल्दीबाजी में करियर में काम निपटाते हुए नजर आएंगे और फालतू की एक्टिविटी आप कैंसिल करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका फोकस काम निपटाने को रहेगा और करियर संबंधी कोई ना कोई अच्छी सूचना भी आपको प्राप्त होगी। रिलेशन के लिए देखा जाए तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह नॉर्मल है, यानी कि कोई भी मतभेद पार्टनर से नहीं होगा। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो भी वर्कलोड या बच्चों की या परिवार की जिम्मेदारी में वर्कलोड में प्रेशर में रहेगा। आप अपने काम की जिम्मेवारी निपटाते हुए नजर आएंगे और जो आपका पार्टनर है वो पारिवारिक जिम्मेवारी निपटाता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप में भी देखा जाए तो आप दोनों ही जिम्मेवारी निपटाते हुए नजर आएंगे। आप बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो परिवार वालों से वृश्चिक राशि की किसी टॉपिक को लेकर बहस हो सकती है। साथ ही साथ हेल्थ के इशू रहेंगे, एलर्जी हो सकती है, सरदर्द की परेशानी आपको रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन के लिए वृश्चिक राशि का किसी से वाद विवाद हो सकता है, कोई वस्तु चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है। तो कुल मिलाकर धन आने के योग है, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा नजर नहीं आ रहा। करियर में बात करें तो करियर में सामान्य फलदायक ये सप्ताह रहेगा। आप बिजी रहेंगे लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बनते बनते काम आपके अटक सकते हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप में देखा जाए तो जो आपके पार्टनर हैं उनको करियर में पद धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है और पार्टनर के माता पिता से मिलने या भाई बहन से मिलने के योग बन रहे हैं, यानी कि पार्टनर के घर की यात्रा इस सप्ताह आपकी बन सकती है। बाकी आपके लिए ये सप्ताह बहुत खास नजर नहीं आ रहा है। धनु राशि की बात करें तो ये सप्ताह देखा जाए तो संतान की झूठ या चोरी आप पकड़ सकते हैं या पकड़ी जाएगी, जिसके लिए संतान से बहस हो सकती है। और अगर यदि छोटी संतान है तो उसके स्वास्थ्य उसके करियर के लिए आप बड़े चिंता में रह सकते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो जो शनि वक्री हो रहे हैं उस कारण से अचानक आपको धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। पुराना काम अचानक आपको धन लाभ देगा, पुरानी डील अचानक आपकी बन पड़ेगी। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर शनि वक्री का ये सप्ताह आपको धन लाभ होगा। करियर के बारे में बात करें तो नई जगह से आपको काम के ऑफर मिल सकते हैं या पद का ऑफर मिल सकता है। करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ नया कुछ सीखने को ऑफिस में आपको मिल सकता है। साथ ही साथ मीटिंग पे मीटिंग ऑफिस में होगी। नया सॉफ्टवेयर या नया कुछ सीखने के लिए आपको ये सप्ताह बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुछ सीखने को इस सप्ताह ऑफिस में मिलेगा। इस सप्ताह रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर को इस सप्ताह कोई अवार्ड कोई सम्मान मिल सकता है या सीनियर उनके किए गए काम के लिए उनकी तारीफ कर सकते हैं। काम के सिलसिले में आपके पार्टनर को नदी समुद्र की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो रिलेशनशिप अच्छा है। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो जो शनि वक्री हो रहे हैं उसका स्वास्थ्य पे इफेक्ट है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो आपको हाथ पैरों में दर्द की संभावना या दांत में दर्द आपका शुरू हो सकता है। इस सप्ताह हल्की चोट लग सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो शनि वक्री होने से आपको कोई बड़ा अचानक धन लाभ हो सकता है या बड़ी पुरानी डील जो रुकी पड़ी थी वो अचानक बन सकती है। बड़ा धन से संबंधित कोई प्रोजेक्ट क्रैक हो सकता है, यानी बड़ा धन का लाभ इस सप्ताह आपको होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए मकर राशि के करियर के बारे में
तो ये सप्ताह 19 और 20, ये जो 2 दिन है ना 19 और 20, ये करियर के लिए खराब है। किसी से वाद विवाद हो सकता है, हर काम में आपके ये 2 दिन रुकावट रहेगी, मूड खराब रहेगा। बाकी के 21 से 25 तक करियर अच्छा रहेगा, लेकिन ये 2 दिन आपके लिए खराब हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो जो आपके पार्टनर हैं उनको नेत्र की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की परेशानी इस सप्ताह रह सकती है। और पार्टनर से छोटा सा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वीकेंड पे पार्टनर के साथ में या पार्टनर को मनाने के लिए या पार्टनर का मूड अच्छा करने के लिए आप उनको मॉल घुमा सकते हैं या होटल में लंच करा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कि वीकेंड में पार्टनर को मनाने का आपका प्रयास रहेगा जो सफल रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह यानी 19 से 25 जून के बीच में देखा जाए तो दौड़ा भागी कुंभ राशि की ज़्यादा नज़र आ रही है। मेंटल प्रेशर में ग्रसित रहेंगे और विदेश से किसी वस्तु का आगमन होगा जिसको लाने के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, या विदेश जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यानी ये जो सप्ताह है भागा दौड़ी वाला कुंभ राशि का रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन में रुकावटों वाला ये सप्ताह रहेगा। किसी वस्तु की चोरी या हानि आपकी हो सकती है। साथ ही साथ धन के लिए आपके अपने पार्टनर से, मित्रों से वाद विवाद भी रहेगा। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। करियर के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह या तो जूनियर या सीनियर से आपकी बहस हो सकती है। करियर में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ही मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ कस्टमर की कंप्लेंटें भी नज़र आएंगी। तो कुल मिला के देखा जाए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बड़ा पेशेंस से आपको काम लेना पड़ेगा। एक तो कस्टमर से आपके वाद विवाद रहेंगे, कस्टमर आपसे नाराज रहेंगे और कस्टमर कंप्लेंट आपकी ज़्यादा करेंगे। रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को करियर में पद धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए तो कुंभ राशि वालों अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह धन संबंधी या बजट संबंधी परिवार या पार्टनर से वाद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है कि घर का बजट बिगड़ रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा वाद विवाद परिवार के अंदर उभरेगा। साथ ही साथ घर में किसी सदस्य की वस्तु का हानि होगी, या तो गोल्ड चांदी की या मोबाइल एसेसरी किसी की गुम हो सकती है इस सप्ताह। यानी इस सप्ताह कुल मिला के धन हानि के योग आपके या सदस्य के बन रहे हैं। साथ ही साथ परिवार से धन को लेकर, बजट को लेकर वाद विवाद भी रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो ये सप्ताह धन हानि के योग नजर आ रहे हैं। जो भी आप काम करेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें धन हानि होती हुई नजर आ रही है। खर्चा आपका बढ़ सकता है। एक तो संतान पे आपका खर्चा होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होगा, बिजली मशीन पे आपका खर्चा होगा। तो खर्चा इस सप्ताह मीन राशि का बहुत ज़्यादा रहेगा। करियर की बात करें तो सारे कामों में जो भी इस सप्ताह 19 से 25 जून में आप काम करने वाले हैं उसमें असफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो शुभ काम होने वाले हैं इस सप्ताह वो डिले हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह काम के लिए, करियर के लिए भी बहुत लाभकारी नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर का देखा जाए तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तो 2-3 दिन के लिए उनको दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश जाना पड़ सकता है। आपके पार्टनर को न्यू जॉब, न्यू काम के ऑफर होंगे। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह ये नज़र नहीं आएगा। कुल मिला के देखा जाए तो आज हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशिफल की। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। जय माता दी।